नमस्कार, ये 9 न्यूज़ आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षर अहमद। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर कन्हैया कुमार को टिकट दिया है। इस सीट से बीजेपी के मनोज तिवारी सांसद हैं और इस बार भी बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट का नतीजा चाहे जो आए, मगर 37 साल के कन्हैया कुमार पार्टी में अहम भूमिका निभा सकती हैं। दिल्ली में कांग्रेस की हालत बीते कुछ सालों में काफी कमजोर हुई है। दिल्ली विधानसभा में इस वक्त कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है और बीते 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट जीतने में सफल नहीं रही। उत्तर पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में दंगे हुए थे और इस दंगे में सैकड़ों लोग प्रभावित हुए थे। कई लोगों को इन दंगों में अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि कन्हैया कुमार की इस सीट पर चुनाव लड़ने से ध्रुवीकरण बढ़ेगा और इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। पार्टी नेताओं का कहना है कि वो कम्युनिस्ट बनाम सनातन धर्म के नैरेटिव के साथ आगे बढ़ेंगे। कन्हैया कुमार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस की ओर से मनोज तिवारी के सामने उतारने का मतलब ये है कि पार्टी ने कहीं ना कहीं कन्हैया को एक जीवनदान भी मिला है और उनके राजनीतिक भविष्य के लिए ये एक बेहद ही अहम चुनाव होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 2019 में बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ा था और गिरिराज सिंह के सामने उन्हें बड़े वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद से ही वो सवालों के कटघरे में खड़े हो गए थे कि अगले चुनावों में क्या कोई उन्हें टिकट देगा भी या नहीं। लेकिन अब जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने कन्हैया पर विश्वास जताती हुई मनोज तिवारी के खिलाफ अपना उम्मीदवार बनाया है, ऐसे में कन्हैया को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो कोर वोट बैंक है उसका भी साथ मिलता नजर जरूर आएगा। लेकिन बीजेपी भी इस बात से अछूती नहीं रहेगी कि वो कन्हैया कुमार की राष्ट्र विरोधी छवि को और भी ज्यादा उभारने की कोशिश करेगी, जिससे दिल्ली की जनता कन्हैया कुमार से मतदाता के तौर पर दूरी बनाती हुई दिखे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कन्हैया कुमार को सीट पर उतारने का फैसला पार्टी के लंबे वक्त की रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस की नई सहयोगी आम आदमी पार्टी इस बात का अंदाजा लगाने में जुटी है। आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि एक वक्त में पार्टी ने कन्हैया कुमार को चुनाव में उतारने पर विचार किया था और अगर कांग्रेस ने कन्हैया का सही से इस्तेमाल किया तो वे अपनी खोई जमीन फिर से हासिल कर सकती है। कन्हैया कुमार पढ़े लिखे और अच्छे वक्ता हैं। वो खुद बिहार के बेगूसराय से हैं। अखबार लिखता है कि कन्हैया कुमार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए फिट बैठते हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि पार्टी हाईकमान खासकर राहुल गांधी कन्हैया कुमार के भरोसे की नजर से देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि कन्हैया कुमार पार्टी की विचारधारा के संगठन के भीतर और बाहर अच्छे से विस्तार देंगे। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी उनको बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, खासकर संगठन के स्तर पर। कन्हैया कुमार दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। बताते चले कि 2019 लोकसभा चुनावों में वो बिहार की बेगूसराय सीट पर बीजेपी के गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में थे। उस चुनाव में कन्हैया कुमार को हार मिली थी। वो चुनाव कन्हैया कुमार ने सीपीआई के टिकट पर लड़ा था। बाद में वो कांग्रेस में आ गए। अखबार लिखता है कि कन्हैया कुमार का कद पार्टी में बढ़ रहा है। फिलहाल कन्हैया कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के प्रमुख हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी हैं। कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में अपनी सहयोगी आम आदमी पार्टी से 3 सीटें मिली हैं। कांग्रेस ने अपने कुछ वरिष्ठ नेताओं जैसे कि संदीप दीक्षित, अरविंदर सिंह लवली को टिकट नहीं दिया है। ये नेता लोकसभा चुनावों में पूरे तरीके से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें पार्टी आलाकमान से निराशा हाथ लगी। कन्हैया कुमार के सामने भी पूर्वांचली चेहरा मनोज तिवारी हैं, जो 2 बार से उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से सांसद रहे हैं। मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार को टिकट मिलने पर उन्हें राजनीतिक पर्यटक बताया। मनोज तिवारी ने कहा कि क्या कांग्रेस में ऐसा कोई नहीं है जो देश और सेना की इज्जत करता हो। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के नेताओं का पर्दाफाश हो चुका है। अखबार लिखता है कि कन्हैया कुमार पर आम आदमी पार्टी भी नजर बनाए हुए है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि 2019-20 में आम आदमी पार्टी भी कन्हैया के नाम पर विचार कर रही थी, मगर कोई फैसला नहीं हो सका। बताते चले कि कन्हैया 2021 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे।
कांग्रेस के अंदर भी कन्हैया कुमार को टिकट दिए जाने पर सब खुश नहीं है। इन पार्टी नेताओं को लगता है कि कन्हैया कुमार न सिर्फ चुनाव हारेंगे बल्कि उनकी देश विरोधी छवि से पार्टी को भी नुकसान होगा। पार्टी के एक नेता ने कहा कि 5 साल पहले कांग्रेस में आए कन्हैया कुमार पर राहुल गांधी अगर इतना निवेश कर रहे हैं तो मतलब साफ है कि दिल्ली में संगठन के स्तर पर वो बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। साथ ही द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य का दौरा उत्तर भारत में होने वाले नुकसान की भरपाई करने की इरादे से कर रहे हैं। बीते कुछ महीनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार तमिलनाडु का दौरा किया है। स्टालिन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में उत्तर भारत में बीजेपी नुकसान की स्थिति में चल रही है। इसी कारण मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण भारत के राज्यों का लगातार दौरा कर रहे हैं, खासतौर पर तमिलनाडु। बीजेपी की विचारधारा लोगों के खिलाफ है। एम.के. स्टालिन ने कहा कि ये चुनाव इस बारे में ज्यादा है कि किसे सत्ता में नहीं आना चाहिए, न कि ये कि किसे सत्ता में आना चाहिए। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल और विकास पुरुष का जो नकाब लगाया हुआ था वो अब उतर चुका है और भ्रष्ट मोदी सबके सामने आ गए हैं। ये बात लगातार एम.के. स्टालिन कह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि लोग नाराज हैं क्योंकि अपने फायदे के लिए उन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया जल्द अपना साझा घोषणा पत्र जारी करेगा। इस घोषणा पत्र को जारी करने का मकसद है कि ये संदेश दिया जा सके कि चुनावों से पहले इंडिया गठबंधन साथ है। सूत्रों ने अखबार को बताया है कि घोषणा पत्र का मसौदा अब तैयार कर लिया गया है। ये घोषणा पत्र अगले 2 से 3 दिन में जारी हो सकता है। बीते दिनों पहले कांग्रेस और फिर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया। माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र युवाओं, रोजगार और सामाजिक योजनाओं पर केंद्रित हो सकता है। साथ ही बता दें कि बीजेपी ने दिल्ली से अपने मौजूदा 6 सांसदों के टिकट काट दिए, जिसमें इसी उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को केवल राहत दी गई, जिससे ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने मनोज तिवारी पर भरोसा जताया है। ऐसे में तिवारी पर बेहतर प्रदर्शन कर जीतने का दबाव भी ज्यादा होगा। वहीं आपको बताते चलिए कि पार्टी ने बीते मंगलवार को अपनी 12वीं सूची भी जारी कर दी, जिसमें कई शेष सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। इसके साथ ही कांग्रेस भी अपनी चुनावी तैयारी में काफी तेजी से लगी है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी की भूमिका पर भी लगातार ही सवाल उठ रहे हैं। पार्टी ने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में अपनी भूमिका अदा की है, तो कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व उत्तर भारत में चुनावी प्रचार क्यों नहीं कर रहा, और खासतौर पर राहुल गांधी लगातार देश के दक्षिणी राज्यों में चुनावी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक एक भी रैली यूपी, बिहार या हरियाणा में नहीं की। तो ऐसे में कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठना लाजमी नजर आता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9।